स्वागत है आपका यूपीएससी स्टडी मटेरियल चैनल में। आइए तो आज का क्विज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? पहला ऑप्शन है 8वीं, दूसरा ऑप्शन है 9वीं, तीसरा ऑप्शन है 10वीं, चौथा ऑप्शन है 7वीं। इसका आंसर है 9वीं। ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? पहला ऑप्शन है विश्व बैंक, दूसरा ऑप्शन है IMF, तीसरा ऑप्शन है WEF, चौथा ऑप्शन है UNCAD। इसका आंसर है WEF। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है। इसका आंसर है C। आगे बढ़ते हैं। लाल पांडा परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? पहला ऑप्शन है 1995, दूसरा ऑप्शन है 1997, तीसरा ऑप्शन है 1996, चौथा ऑप्शन है 1994। इसका आंसर ऑप्शन C 1996। लाल पांडा परियोजना 1996 में लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। फाकिम वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन असम, दूसरा ऑप्शन नागालैंड, तीसरा ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन मणिपुर। इसका आंसर है नागालैंड, ऑप्शन B। फाकिम वन जीवन अभयारण्य नागालैंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन चेन्नई, तीसरा ऑप्शन भोपाल, चौथा ऑप्शन देहरादून। इसका आंसर है चेन्नई। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड चेन्नई में स्थित है। अब इसका जो मुख्यालय है इसको चेंज करके वल्लभगढ़, सिकरी वल्लभगढ़ में चेंज कर दिया गया है इसका मुख्यालय, लेकिन मेन ये यहाँ चेन्नई में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। वन महोत्सव कब प्रारंभ हुआ था और इसका क्या नारा था? पहला ऑप्शन है 1962 में, वृक्ष बचाओ, वृक्ष बचाओ करके। दूसरा ऑप्शन है 1952 में, वृक्ष का अर्थ जल है और जल ही जीवन है, ये नारा था। तीसरा ऑप्शन है 1952 में और नारा पर्यावरण है तो जीवन है। चौथा ऑप्शन है 1952 में और नारा वृक्ष का अर्थ जल, जल का अर्थ रोटी और रोटी का अर्थ जीवन है। इसका आंसर होगा D। वन महोत्सव का प्रारंभ 1952 में हुआ था और इसका नारा था वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है, रोटी का अर्थ ही जीवन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, महोबा जिले के करहर कला में 10 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। दूसरा कथन है, सिंचाई के लिए सर्वप्रथम वर्ष 1830 में पूर्ति यमुना नहर का निर्माण हुआ था। तीसरा ऑप्शन है, वर्ष 1930 में सर्वप्रथम सोनभद्र से नलकूप का निर्माण शुरू हुआ। चौथा ऑप्शन है, प्रदेश का पहला मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट बाराबंकी के सडौल गांव में स्थापित किया गया है। तो सत्य कथनों पर विचार करना है, तो इसका आंसर है A नंबर। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है, क्योंकि तीसरा जो है सोनभद्र से नलकूप का निर्माण शुरू हुआ था, ये सोनभद्र नहीं था, ये मेरठ में स्टार्ट किया गया था। 1930 में सर्वप्रथम मेरठ में स्टार्ट हुआ था। तो इसीलिए इसका आंसर होगा A पार्ट, कि पहला कथन सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने ग्रीन बचाओ स्वच्छ रहो के नाम से एक जागरूकता अभियान शुरू किया है? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन है झारखंड। इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने ये शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुमात्रान, आमुर, साइबेरियन और मलयान अमाय
और इंडो चाइनीज दक्षिण चीन खबरों में देखे गए। इसकी प्रजातियां, ये किसकी प्रजातियां हैं? पहला ऑप्शन में दे रहा है कि बाघ की प्रजातियां हैं। दूसरा ऑप्शन प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां हैं। तीसरा ऑप्शन कछुए की प्रजातियां हैं। चौथा ऑप्शन इंडोनेशिया में जनजातीय समूह का ये नाम है। तो इसका आंसर होगा बाघ की प्रजातियां हैं। ये चाइना में अभी देखी गई थी। निम्नलिखित में से असत्य कथनों पर विचार करें। असत्य कथनों पर पहला ऑप्शन है राज्य पक्षी सारस इस समय संकटग्रस्त श्रेणी में है। संपूर्ण विश्व का 40% उत्तर प्रदेश में ही सारस मिलते हैं। दूसरा, एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोकेशोड मुगलसराय में है। तीसरा, वाराणसी में नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग का कॉलेज स्थित है। चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में ही सर्वप्रथम रेलगाड़ी 1859 में इलाहाबाद से कानपुर तक चलाई गई थी। तो इसमें पहला तो सही है, ए ऑप्शन, बी भी सही है, डी भी सही है, सी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये वाराणसी में स्थित नहीं है। जो नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग का कॉलेज जो है वो आगरा में है, वाराणसी में नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन का असत्य निकालना था, तो इसका आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।